निराश क्यों होते हो, आशा क्यों खोते हो, निराश क्यों होते हो, आशा क्यों खोते हो। आओ आओ यीशु पास, पाओ तुम छुटकारा। आओ आओ यीशु पास, पाओ तुम छुटकारा। बेसहारों का एक सहारा, वो है मेरा यीशु प्यारा। बेसहारों का। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ। मैं पास्टर राजकुमार आप सब प्रिय भाई बहनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। आज मेरी प्रार्थना है, आज रविवार है, परमेश्वर का दिन है और आप सब आराधना में जाने के लिए तैयार हो रहे होंगे। और आज जब हम इस भोर को शुरू कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन से हम लोग शुरू करें। आज जो प्रभु ने मुझे वचन दिया है वो है पहला शमूएल की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, उसका 5 वचन। परंतु हन्ना को वह दुगना दान दिया करता था, क्योंकि वो हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा परमेश्वर ने उसकी कोख बंद कर कर रखी थी। प्रेज द लॉर्ड। एक, वो दुगना दान देता था, हन्ना से प्रीति रखता था, और यहोवा ने हन्ना की कोख बंद कर रखी थी। वाह। आज हम सब एक पारिवारिक पृष्ठभूमि में रहते हैं, पति पत्नी बच्चे। परमेश्वर ने हमें एक परिवार के रूप में रखा, और परिवार को जो सबसे अधिक कोई चीज बांध कर रखती है वो है प्रेम। वो धन नहीं है, वो आपकी कोई पोजीशन नहीं है, परंतु जो प्रेम है ना, वो परिवार को, पति पत्नी को, बच्चों को एक साथ बांध कर रखती है। हन्ना के जीवन को जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसके जीवन की जो कठिनाई कितनी बड़ी है, परंतु उस कठिनाइयों के मध्य में भी हन्ना के लिए एक स्पेशल भाग परमेश्वर ने रखा है। ओ, कितना खूबसूरत है ये जानना। हन्ना की कोख बंद है, हन्ना के संतान नहीं है, हन्ना बांझ है, परंतु फिर भी डबल पोर्शन उसको मिलता है। ओ हालेलुया। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, आपकी घटी में, आपकी अकेलेपन में, आपकी टूटी हुई परिस्थितियों में हमारा परमेश्वर आपके लिए एक डबल पोर्शन का प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। और मैं जो सबसे बढ़िया बात जो मुझे इस वचन में लगी है, एल्काना अपनी पत्नी हन्ना से प्रीति रखता था। He loved Hannah. Praise the Lord. He loved Hannah in spite of her barrenness. वो हन्ना से प्रीति रखता था उसके बांझपन के बावजूद। हन्ना उसे एक संतान नहीं दे पाई, उसके बावजूद हन्ना ने वो नहीं किया जो हर पत्नी को करना चाहिए था, और हर पति की जो आशा होती है, हन्ना वो नहीं कर पाई। एक बहुत बड़ी त्रासदी, एक बहुत बड़ी घटी, एक बहुत बड़ी एक दुविधा, लेकिन उन सब के बीच में भी एल्काना हन्ना से प्रीति रखता था। व्हाट ए हस्बैंड। मुझे ये पति बहुत पसंद आया, क्योंकि उसका जो प्रेम है वो किसी बात पर आधारित नहीं था। वो एक गिव एंड टेक वाला प्रेम नहीं था, वो एक सेल्फिश लव नहीं था, परंतु सेल्फलेस लव था। और ये ऐसा लव था मानो जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया हो, हमारी योग्यता में नहीं, हमारी अयोग्यता में, हमारी बलवंत अवस्था में नहीं, परंतु हमारी निर्बलता में। ओ, हन्ना से वो प्रीति रखता था। आज मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूँ, जितने पति मुझे सुन रहे हैं, आपकी पत्नी हो सकता है कुछ न कुछ कमियां हों, कुछ न कुछ घटियां हों, वो सब में होती हैं, आप में भी होंगी, लेकिन शायद आपने उनको रियलाइज नहीं किया होगा। लेकिन उसके बावजूद भी
मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कैन यू लव योर वाइफ? क्या आप अपनी पत्नी से प्रेम कर सकते हैं जब वो आपकी अपेक्षाओं पर खरा ना उतरे, जब वो आपकी मन की इच्छाओं को पूरा न कर पाए, जब वो आपकी आशाओं को जीवंत ना कर पाए, तब भी क्या आप उससे प्रेम करेंगे? और ये बहुत ही खूबसूरत है ये जानना, हालेलुया, कि हन्ना को एल्काना प्रेम करता था। अब आप देखिए, परमेश्वर का जो प्रेम है ना, वो हमारे जीवन में आशीषों में विलंब भी होता है तो भी वो कैंसिल नहीं होता है। ओह, हन्ना बैरन थी परंतु प्रेम उसके जीवन में था। परमेश्वर ने भी हमसे ऐसे ही प्रेम किया। हालेलुया। आज बहुत से लोग परमेश्वर के प्रेम को उनकी धन संपत्ति, फाइनेंस, सक्सेस, इन सब बातों से देखते हैं, परंतु परमेश्वर हमें परिस्थितियों को देखकर प्रेम नहीं करता, हमारी अवस्थाओं को देखकर प्रेम नहीं करता, परंतु वो एक पिता है जो अपने बच्चों को हर परिस्थिति में प्रेम करता है। आप देखिए, परमेश्वर ने उसकी कोख को बंद करके रखा था। अगर परमेश्वर ने बंद करा है, परमेश्वर ही खोल सकता है, कोई और खोल नहीं सकता। ओ एल्काना, तू कितना अच्छा पति है, बट यू कैनॉट ओपन हर वomb, इट इज क्लोज्ड बाय गॉड। परमेश्वर ने बंद किया है, परमेश्वर ही खोल सकता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ बातें जो आपके जीवन में घट रही हैं, कुछ घटियां, कुछ बैरननेस जो आपके जीवन में है, वो आपके जीवन के प्रेम की बैरननेस होगी, आपके जीवन की फाइनेंस की बैरननेस होगी, मिनिस्ट्री के सक्सेस की बैरननेस होगी, यानी बांझपन होगा, आप फलवंत नहीं हो पा रहे होंगे। लेकिन इन सब के पीछे कई बार परमेश्वर का हाथ होता है, और परमेश्वर का हाथ अगर उसके पीछे है, परमेश्वर का हाथ ही उसे ठीक कर सकता है। कई बार परमेश्वर विलंब करता है क्योंकि उसने हर एक बात का एक सीजन निर्धारित किया है, और वो सीजन क्या है हमें नहीं मालूम, ये परमेश्वर को मालूम है। और इसलिए परमेश्वर के समय पर भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए, वो कभी भी देरी नहीं करता है, वो समय पर कार्यों को करता है। प्रेज द लॉर्ड। आप देखिएगा कितना खूबसूरत है ये जानना, हन्ना प्रतिवर्ष शीलो में जाती थी, दंडवत करती थी। ओ हालेलुया। और जब परमेश्वर का समय आया, परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, उसकी अवस्थाओं को बदला, उससे बात करना प्रारंभ किया और उसको एक संतान दी। और वो संतान और कोई नहीं, वो शामुएल भविष्यद्वक्ता था, जो इस्राएलियों के लिए परमेश्वर का मुख बन गया। ऐसा भविष्यद्वक्ता जो कुछ बोलता था तो वो कभी बिना पूरे हुए नहीं रहता था। हालेलुया। लेकिन अगर हन्ना एक शामुएल को जन्म दे सकी, तो उसके पीछे प्रेम करने वाला एक एल्काना खड़ा है। हालेलुया। अगर आप पति पत्नी एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार हो जाएं, उन परिस्थितियों में जब आप अयोग्य हो, आपका एक साथी अयोग्य हो, परंतु दूसरा अगर खड़ा हो जाए, प्रभु वहां पर अद्भुत काम करना प्रारंभ करेगा। आज मेरी प्रार्थना है, परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ हो, आपके घर में परमेश्वर ये प्रेम फैले, और वो आपके हर एक परिवार के सदस्यों में, पति पत्नी को, पत्नी पति को, पति पत्नी बच्चों को, बच्चे माता पिता को प्रेम करना प्रारंभ करें, और परमेश्वर ये अनुग्रह आपके घराने में हो। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद आज के इस वचन के लिए। हम आपको स्तुति करते हैं पिता, यहाँ तक आपने चलाया है, आगे भी आप चलाइए। आपके हाथों में हर एक बातों को समर्पित करता हूँ। यहाँ तक चलाया हुआ परमेश्वर आगे भी चला। आदर महिमा आपको देता हूँ, प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आया से आशीष दे। 9829037837 पर आप अपने प्रार्थना, निवेदन और गवाहियों को हमसे शेयर कर सकते हैं, और इन वचनों को औरों तक पहुंचाकर इस सेवकाई को सहयोग कर सकते हैं। ब्लेसेड डे, ब्लेसेड संडे।